ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 18/3/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है मुश्किल को सहज करने की युक्ति सदा बाप को देखो। मुश्किल को सहज करने की युक्ति सदा बाप को देखो। बाबा कहते, बच्चे आप सब श्रेष्ठ आत्माएं बाप समान सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ बाप के सिर के ताज हो। जो पहले पहले इशारा मिला उसी इशारे प्रमाण बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वगुण संपन्न बने हो। जब अभी बाप समान बनो तभी भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी देवता बन सकते हो। बाबा कहते, एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने % में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। ये फॉलो करना तो सहज है ना। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है। निराकारी रूप में और साकार रूप में, दोनों ही रूप में बाप को देख फॉलो करते चलो, निराकारी को भी और साकारी को भी। बाबा कहते दोनों को देखो और फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है ना, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा कहते हैं सन शोज फादर भी गाया हुआ है। बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है नहीं फॉलो करना। बाबा कहते मुश्किल है नहीं, लेकिन बना लेते हो। क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए ना। कोई बात मुश्किल है तो बाबा कहते सदा ही मुश्किल लगना चाहिए ना। कोई को सहज लगता है, कोई को मुश्किल लगता है। ये क्यों? बाबा कहते हैं कभी जिसको पहले मुश्किल लगता है उसको सहज लगता है, फिर मुश्किल लगता है। ये क्यों? इससे क्या सिद्ध होता है? चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। बाप की महिमा है जो अभी तक भक्त भी गाते हैं। साथ साथ आप महान आत्माओं, पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा है। याद है वो कौन सी महिमा है? कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आते हैं तो किसके पास जाते हैं? या बाप के पास या आप देवात्माओं के पास। जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं वो स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं आप तो मुश्किल सहज करने वाले हो। मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी हो ना। क्या बात आती है? बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो तो जैसे बाप बिंदी है वैसे हर बात को बिंदी लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाना चाहते हो, इसलिए ना बाप हाथ में आता है ना वृक्ष हाथ में आता है। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो। विस्तार भी बुद्धि में नहीं समा सकते हो। तो जो चाहना रखते हो ना, वो ना पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हो। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की शिकायतें भी करते रहेंगे और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आप पे ही फंसते जाते, बंधन बढ़ते चले जाते। बाबा कहते उतना ही फंसते जाते। ये होगी बातें या होगा, यहाँ होगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना ये तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है? बाबा कहते हैं वो क्या है? बातें ही तो है, सुनी और सुनाई। कितनी लंबी बातें हैं। जब बातें थी तो बाप नहीं था। उस समय सिर्फ भक्ति की सिर्फ कहानियाँ ही सुनते सुनाते आए, तब बाप नहीं था। अब भी जब बातों में जाते हो तो बाप को खो देते हो। खो जाता है बाप बातों की वजह से। तो बाबा कहते फिर कौन सा खेल करते हो? आँख मिचौनी का। तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। फिर अंधे हो जाते हैं बातों में। फिर बाबा कहते फिर ढूंढते हो। बाप बुलाता रहता और आप ढूंढते रहते। वो कहते ना आंखों में पट्टी बांध के इधर आओ इधर आओ, तो वो ऐसे ऐसे करके ढूंढता है।
आखिर क्या होता है, बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते हैं, क्योंकि हम नहीं ढूंढ पाते पट्टी बांध कर, फिर तो बाबा स्वयं ही आ जाते हैं पास। ऐसा खेल क्यों करते हो? क्योंकि बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं ना, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। उनसे किनारा हो जाए तो सदा सहज योगी हो जाएं। फिर बाबा कहते हैं अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। न समय होगा और ना विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो तो बहुत बिजी रहते हो, उस समय कुछ भी होता रहे आप उससे किनारे होते हो, सेवा की धुन में लगे हुए होते हो, खाने व सोने का भी ख्याल नहीं होता। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्यों का प्लान इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिसमें फुर्सत ही ना हो। सारा दिन अपनी बुद्धि को बिजी रखो। ऐसे नहीं कोई कहे सूल करता रहे, बुद्धि को बिजी रखो अपनी हमेशा समर्थ कार्यों में। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। इससे सदा सहज योग का स्वतः ही अनुभव होगा। वर्णन करते हो सहज राजयोग, ये तो नहीं कहते हो कभी सहज योग कभी मुश्किल योग। बाबा हंसी कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, कहते हैं ये तो नहीं कहते हो कभी सहज योग कभी मुश्किल योग। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सभी बच्चों को बाप दादा देखना चाहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा? अब नहीं तो कब नहीं। इसके लिए आपस में प्रोग्राम बनाओ। फिर बाबा कहते हैं एक एक रतन अति प्रिय और अमूल्य है, क्योंकि हर एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। सर्व की विशेषताओं द्वारा ही विश्व का कार्य संपन्न होना है। जैसे कोई स्थूल चीज़ भी बनाते हैं, उसमें अगर सब चीज़ें ना डालो, साधारण मीठा या नमक भी ना डालो, तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज़ हो, तो बाबा कहते हैं लेकिन वो खाने योग्य नहीं बन सकती। इसलिए हर आत्मा बाबा कहते हैं विशेष है, सबकी ज़रूरत है। तो ऐसे ही विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। चित्र में भी सबकी उंगली दिखाते हैं ना, सिर्फ महारथियों की नहीं, सबकी उंगली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। अब अपनी अपनी रीति से सब अपनी अपनी रीति से महारथी हैं। बाप दादा भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका जो पाठ है वो अपनी रीति से महारथी है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखो भगवान है और वो कह रहे हैं मैं बच्चों के बिना नहीं कर सकता। बाप दादा बच्चों को ही आगे रखते हैं, ये उसकी महानता है, ये उसकी बड़ाई है, बच्चों को अपने से आगे रखना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों को आगे रखते हैं, निमित्त आत्माएं भी सबको आगे रखती हैं। तो सभी बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ रतन हो। जैसे बाबा का कर्तव्य वैसे निमित्त का भी कर्तव्य कि सबको अपने से आगे करे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के स्वीकार किए हुए रतन हो। चुना किसने है? बाबा ने चुना है। यादगार में भी दिखाते हैं ना, भगवान की पत्थर पर भी नज़र पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है। तो आप तो उनके स्वीकार किए हुए रत्न हो, श्रेष्ठ रतन हो। अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। शक्तियों का अपना गायन है और पांडवों का अपना। तो आप सब महान आत्माएं हो। महान आत्मा की निशानी क्या है? जो जितना महान होगा उतना निर्माण होगा। महान आत्माएं सदा अपने आप को ओबीडेंट सर्वेंट ही अनुभव करती हैं। बाबा कहते हैं शक्ति भवन की शक्तियों को तो अपना शक्ति स्वरूप स्वतः याद रहता है। स्थान से स्थिति भी याद रहती है। शक्ति की विशेषता ही है माया जीत। शक्ति के आगे किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती, क्योंकि शक्ति माया के ऊपर सवारी करती है। दिखाया ना दुर्गा माँ को ऊपर बैठे हुए शेर के ऊपर। तो शक्ति माया के ऊपर सवारी करती है। शेर जैसी परिस्थितियाँ भी आ जाएं तो भी वो उसकी सवारी कर लेती है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। शक्तियों के हाथ में सदा त्रिशूल दिखाते हैं। ये किसकी निशानी है? त्रिशूल स्टेज की निशानी है। संगम युग के जो टाइटल हैं, मास्टर त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये सब स्थिति की निशानी इस त्रिशूल में आ जाती है। तो ये स्टेज स्मृति में रहती है। बाबा कहते हैं निरंतर को अंडरलाइन करो, कभी कभी नहीं, निरंतर को अंडरलाइन करो।
बहुत अच्छा भाग्य बनाया है जो विश्व के वायुमंडल से किनारे किया खुद को। किनारे करने से छूटे नहीं, कुछ छूट नहीं गया, भाग्य बन रहा है। सदा अपने आप को पूज्य आत्माएं समझकर चलते हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं। पूज्य आत्माएं अर्थात महान आत्माएं। महान बनने की विशेषता है सदा अपने को मेहमान समझकर चलना। जो मेहमान समझकर चलता है वही महान पूज्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि त्याग का भाग्य बन जाता है। जो त्याग किया उसका भाग्य बनता है। मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हो कि मैं आत्मा मेहमान हूँ, ये छोड़कर घर जाना है। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे लेकिन अपने पन का भाव नहीं होगा। इसलिए न्यारा भी और सर्व वस्तुओं को कार्य में लगाने वाला प्यारा भी। क्योंकि मेहमान को सब सुविधा देते हैं सारे, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता ये मेरी चीज़ है, उसको पता है यूज़ करके यहीं छोड़नी है। तो बाबा कहते हैं न्यारा भी और प्यारा भी। ऐसे मेहमान समझने वाले प्रवृत्ति में रहते, सेवा के साधनों को अपनाते, सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। ऐसे महान हो ना। तो बाबा कहते हैं आज यहाँ है, कल चलेंगे अपने घर, फिर आएंगे अपने राज्य में। यही धुन लगी है ना, इसलिए सदा देह से उपराम। जब देह से उपराम हो जाते हैं तो देह के संबंध और वैभवों से तो उपराम हुए ही पड़े हैं। देह से उपराम हो गए तो देह के संबंध भी उनसे भी उपराम हो जाएंगे, साधनों से भी। तो बाबा कहते हैं ये उपराम अवस्था कितनी प्यारी है। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम। आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। मंदिर लक्ष्मी नारायण का, लेकिन क्या लक्ष्मी नारायण अपना समझेंगे? बाबा कहते हैं वो भी भक्ति में भी वही चल रही है। तो लक्ष्मी नारायण अपना समझेंगे, उपराम है ना। जड़ चित्र जो पूज्य बनते हैं उन्हों में भी अपनापन नहीं है, तो चेतन पूज्य आत्माएं उन्हों में भी सदा मेहमान वृत्ति। जितनी मेहमान की वृत्ति रहेगी उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहेगी। क्योंकि छोड़ना है, यूज़ करना है, लेकिन इतना लगाव ना हो कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। फिर बाबा कहते हैं आज और कल दो शब्दों में सारा चक्कर स्मृति में आ जाता है। ऐसी महान आत्माएं पूज्य हो ना। कमज़ोर आत्माएं तो नहीं हो। विघन आया और पार किया। बकरियां नहीं हैं, सब शेरनियां हैं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बकरियां नहीं हैं, सब शेरनियां हैं। बकरीपन अर्थात मैंपन खत्म। शक्ति सेना का झंडा सदा बुलंद है, अच्छा बुलंद है। एक एक शक्ति सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाली है। बाबा का एक एक बच्चा, चाहे पांडव है चाहे शक्तियाँ हैं, सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। जब शक्ति सेना मैदान में आ जाएगी तब जय जयकार होगी। बाबा कहते हैं बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वह मेरे बच्चे वहाँ ये गीत गाते हैं। गीत सुनने में आता है? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे टीचर्स बहनों के लिए बाबा कहते, टीचर्स तो है ना बाबा के बच्चे, जो भी टीच कर रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो बाबा उनको कहते बाप दादा की सेवा के श्रृंगार हो, सदा महान और सदा निर्माण। यही विशेषता स्वयं को भी महान बनाती है और सेवा को भी महान बनाती है। संस्कार मिलाने में तो होशियार हो ना। जैसे स्थूल में अगर किसी को हाथ पैर चलाने नहीं आते तो दूसरे क्या करते हैं? हाथ में हाथ मिलाकर साथ दे करके उसको सिखा देते हैं। किसी को ना करना आ रहा हो डांस तो हाथ पकड़ के भी सिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप क्या करते हो? आगे बढ़, सहयोगी बन, सहज योग का हाथ दें, संस्कार मिलाने की डांस सिखाते हो ना। तो बाबा उनको कहते इस विशेषता के आधार पर ही जो डांस हाथ से हाथ मिलाकर सिखाते हो, इस विशेषता के आधार पर ही जो सबसे ज़्यादा संस्कार मिलाने की डांस करता है, बाप का सहयोगी बनता है, वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ हाथ मिलाकर डांस करेगा, वही करेगा। तो संस्कारों की रास मिलाने का सहज तरीका है स्वयं नरम चित्त बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दो। खुद
बाबा कहते हैं नम्रचित्त बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो आपको वो खुद स्वतः ही उतर कर बिठा देगा। आप किसी को जगह देंगे, बिठाएंगे तो वो आपको बिठा देगा। बाबा कहते अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे, खुद बैठने की कोशिश करेंगे कि कोई और ना बैठ जाए, तो क्या करेगा फिर वो बैठने नहीं देगा। दूसरे को सीट देंगे तो वो नहीं बैठेगा, आपको ही बिठाएगा। लेकिन अगर आप खुद कोशिश करेंगे कि मैं ही बैठूं, तो बाबा कहते वो आपको भी बैठने नहीं देगा। लेकिन आप उसे बिठाएंगे तो वो आपे ही उतर कर आपको बिठाएगा। सीट देना मतलब उसके दिल का भी रिगार्ड ले लेना, तो वो आपे ही नहीं बैठेगा, आपको बिठाएगा। तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। तो पहले आपका पाठ पक्का हो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे। सीट भी मिल जाएगी, रास भी हो जाएगी, और भविष्य में भी रास करने का चांस मिल जाएगा। तो कितना सहज है। सीट देना सीखो, किसी को आगे बाबा कहते करना सीखो, तो सीट आपे ही मिल जाएगी और संस्कार भी मिल जाएंगे। फिर बाबा कहते सेवाधारी शब्द बहुत मीठा है। टीचर शब्द अच्छा लगता है या सेवाधारी? बाबा कहते कौन सा शब्द अच्छा लगता है? बाप भी तो अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं ना। सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाएंगे। तो चतुर बनने का ये तरीका है, मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज़्यादा। चतुर बनो, टीचर नहीं बनो किसी की, क्या बनो? सेवाधारी बनो। तो बाबा कहते हैं चतुर बनने का तरीका है, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज़्यादा। तो चतुर सुजान बाप के चतुर सुजान बच्चे हो ना, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं याद की यात्रा में सदा चलते हुए हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो ना। हर कदम में पद्मों की जमा करने वाले कितने माला माल होंगे। ऐसी संपन्न आत्मा अपने को अनुभव करते हो। खजाने की चाबी मिल गई ना, और चाबी लगानी आती है। कभी कभी चाबी लगाते हुए अटक तो नहीं जाती, बहुत सहज चाबी है। मैं अधिकारी हूँ, मैं भगवान का अधिकारी बच्चा हूँ। अधिकारीपन की स्मृति ही खजानों की चाबी है। यह चाबी लगानी आती है। इस चाबी से जो खजाना जितना चाहिए ले सकते हो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। सिर्फ क्या स्मृति रहे, मैं अधिकारी हूँ। फिर बाबा कहते हैं क्वेश्चन पूछा बाबा ने, कौन सा वेट कम करने से कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। क्वेश्चन दिए हैं बाबा ने। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इनसे ही आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेट को ख़त्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है ना, फिर वही शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बाबा की ज्ञान की बातों का मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। फिर दूसरा प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। भक्ति में हम सो हम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप बच्चे हम सो का राज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। ये मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम ही सो देवता थे, सो देवता हम ब्राह्मण बने हैं। हम ये अभी पता चले है। पहले तो क्या बोलते थे, हम सो का मतलब आत्मा सो परमात्मा। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता ये हमारे ही तो चित्र हैं। यही वंडर है। इसी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता ये हमारे ही चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं इसको देखते रहो और इसी स्मृति में खुशी में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।